ओके। हाँ, तो नंबर्स जहां पर भी हमें दिखाई देंगे वो अंक शास्त्र, कहीं पर भी आप छोटी सी जगह देखिए, आप बड़ी सी जगह देखिए। मधु, राधे राधे। हाय दीदी, राधे राधे। हाँ, कैसी है? कैसी है तेरी तबीयत? मैं ठीक हूँ। कैसी? ठीक है, ओके। एक मिनट, हाँ मैं जरा इसमें अम, तो अंक शास्त्र, अंक जहां भी है कहीं भी आप नंबर देख लीजिए। आपको गाड़ी के नंबर समझ में आते हैं, आपको पिक्चर का भी, हम टिकट खरीदते हैं उसमें भी नंबर्स होते हैं ना, होते हैं। पैसे खर्च करते हैं वो भी नंबर्स हैं। और इवन हमारा नाम भी नंबर है। हमें नहीं पता हमारे नाम के हर लेटर के पीछे एक नंबर छुपा हुआ है। तो जहां नंबर दिखाई देते हैं वो भी नंबर्स हैं, और जहां हमें नंबर नहीं दिखाई देते वो भी नंबर्स हैं। तो सब जगह आपका नंबर्स है, और इसे ही हम अंक शास्त्र कहते हैं। अब बात आती है कि आप नंबर्स को सीखते क्यों हैं। क्योंकि हर एक नंबर हमें बताता है लाइफ में क्या सही है। देखिए, सारे नंबर जो हमारे 9 नंबर्स होते हैं, बेसिकली 9 के 9 नंबर या कोई भी नंबर, बुरा कोई भी नंबर नहीं होता। डिपेंड करता है हमारी डेट ऑफ बर्थ के साथ, वो नंबर हमें मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो सबसे पहले, एज अ न्यूमरोलॉजिस्ट, आप किसी नंबर को बुरा या अच्छा कभी नहीं कहेंगे। ये बेसिक रूल होता है। सब नंबर्स बहुत बेहतरीन है, सबकी अपनी वाइब्रेशंस है। एक नंबर भी मिसिंग होता है ना, उसका प्रभाव हमारी जिंदगी में खराब ही आएगा। नंबर सारे चाहिए हमें, पर किस हिसाब से चाहिए। अगर ज्यादा हो जाएंगे तो भी खराब है, और कम होंगे तो भी खराब है। तो नंबर्स एज अ न्यूमरोलॉजिस्ट कभी खराब नहीं कहने हैं, सारे नंबर बेहतरीन होते हैं। हमारी लाइफ को पॉजिटिविटी देते हैं, हमारी लाइफ में हर एक चीज की पूर्ति करते हैं, है ना। तो एज न्यूमरोलॉजी सबसे पहली बात। दूसरा, न्यूमरोलॉजी में हम जो बात करते हैं कि कितनी तरह की न्यूमरोलॉजी है, कैसे प्रेडिक्शंस करते हैं। तो पहली बात आप याद रखिएगा कि न्यूमरोलॉजी कनेक्ट करती है सीधा प्लैनेट से। हॉरोस्कोप, अंक कुंडली, और जो हमारी हॉरोस्कोप्स होती है, जो हम किसे कहते हैं, जो हमारी कुंडलियां बनती हैं, 12 राशि 12 घर, वो थोड़ा जब पजल्ड हो जाता था, हर कोई नहीं सीख पाता था, तो एक शुरुआत में हमारे पुराने जो लोग थे, उन्होंने क्या किया कि जिस दिन वो पैदा हुआ उस हिसाब से, जिस साल वो पैदा हुआ और जिस माह में पैदा हुआ उस हिसाब से एक सरलता से एक विज्ञान बनाया गया। तो ये विज्ञान है जो नंबरों से जुड़कर एक अंक कुंडली बनाता है, जो बहुत इजी टू अंडरस्टैंड, ज्यादा कोई कैलकुलेशन नहीं है, और आपको वही प्रेडिक्शन देता है जो कुंडली देता है। कुंडली भी ग्रहों पर चलती है और ये भी ग्रहों पर चलती है। अब बात करेंगे कि न्यूमरोलॉजी होती कितनी तरह की है, और न्यूमरोलॉजिस्ट कैसे एक्यूरेट प्रेडिक्शंस देते हैं। ठीक, 5 तरह की न्यूमरोलॉजी होती है। पहली होती है चाइनीज न्यूमरोलॉजी, वैदिक न्यूमरोलॉजी, साइरो न्यूमरोलॉजी, शेल्डियन न्यूमरोलॉजी और पाइथागोरियन न्यूमरोलॉजी। इनमें से हम जो पढ़ रहे हैं वो पढ़ेंगे चाइनीज न्यूमरोलॉजी। नाम भले ही चाइनीज है, पर एज यू नो, चाइना वाले सारी चीजें कॉपी करते हैं। अब हुआ क्या था कि पुराने समय में एक श्रेयंत्र हुआ करता था। अभी मैं आपको आगे दिखाऊंगी। श्रेयंत्र बहुत प्राचीन है, समझो आप सतयुग द्वापर त्रेता के टाइम का हमारा श्रेयंत्र था, जिसकी वाइब्रेशंस हमेशा श्री की तरह यूज किया करते थे, उसी से प्रेडिक्शन किया करते थे। पर धीरे धीरे वो लुप्त हो गया। अब यही जो श्री यंत्र है, जब चाइनीज लोगों के पास पहुंचा, क्योंकि बुद्धा का जब उन्होंने शुरू किया, बुद्ध के उनके उसमें आए, तो बुद्धा के पास ये चीज जानी हुई थी, वहां से वो चीज चाइना चली। वहां के लोगों ने देखा कि ये तो बड़ा अच्छा श्री यंत्र है, तो वो जो न्यूमरोलॉजी का कॉन्सेप्ट को उन्होंने दोबारा से शुरू किया, तो नाम पड़ गया चाइनीज न्यूमरोलॉजी। जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है कि ये चाइनीज है। हाँ हाँ, प्रवीण भैया बताइए। हाँ प्रवीण भैया, कहिए। एक काम करते हैं, मैं कंटिन्यूस पढ़ाती हूँ, आपके जो भी डाउट्स होते हैं वो आप ऑन द पेपर लिख लीजिए।
लास्ट में जब मेरी क्लास कंप्लीट हो जाएगी, हम आधे घंटे का क्वेश्चन आंसर रखेंगे। आपके जो भी डाउट्स रहेंगे वो आप मुझसे तब क्लियर करके तभी क्लास को हम एंड करेंगे। बीच में इंटरप्शन हो जाएगा तो सबको दिक्कत आ जाएगी, है ना। ऐसा करते हैं। और जब क्लास खत्म हो जाएगी तो वापस से लिंक से आप ज्वाइन कर लीजिएगा। तो वापस से हम क्लास शुरू करेंगे, क्योंकि वो 40 मिनट से ही चलेगा मेरा। तो चाइनीज न्यूमरोलॉजी हमारी इंडियन ही न्यूमरोलॉजी है, और बेटर होती है समझने के लिए। और चाइनीज न्यूमरोलॉजी जो वैदिक के साथ हम मिक्स करते हैं, अर्थात 9 प्लैनेट्स के साथ हम मिक्स करके पढ़ते हैं। चाइनीज न्यूमरोलॉजी में जो भी 9 नंबर्स हम रिप्रेजेंट करने वाले हैं या हम सीखेंगे जिनके बारे में, वो पूरी की पूरी तरह से हमारे वेदों से लिया गया है। पूरा वेदों का ही ज्ञान है। इवन हम जो रेमेडीज सीखेंगे वो भी वेदों से ही ली हुई है। नाम एक केवल चाइनीज न्यूमरोलॉजी, उसका कारण मैंने आपको बता दिया कि ये लुप्त हो गई थी, और अभी दोबारा से आपने देखा होगा कुछ ही साल से, ये 2 डिकेट्स अर्थात ये 10 और 15-20 साल से ही वापस से एक्नॉलेज में आई है। तो ये लुप्त हुई भी विद्या है जो बहुत प्राचीन है। अब बात करते हैं 9 नंबर्स की, 9 प्लैनेट्स की। सबसे पहले आप अपने उसमें लिख लीजिए, शुरुआत हम हमेशा संडे अर्थात सूर्य से करेंगे। 1 नंबर से, 1 नंबर को सबसे पहले लिख लीजिए सूर्य। तो जहां पर भी आप 1 नंबर देखेंगे उसको रिप्रेजेंट करेंगे सूर्य से, सन से। अब सन क्या करता है, सन से हमें क्या समझ में आता है ना। तो सन से हमें समझ में आता है फादर फिगर। सन रिप्रेजेंट करता है फादर। घर का जो फादर होता है वो सन को रिप्रेजेंट करता है, या सन फादर को रिप्रेजेंट करता है। जिसके पास सन की वाइब्रेशंस होंगी वो फादर फिगर की तरह होगा घर में। लीडरशिप के गुण होंगे, जैसे पापा का गुण होता है, कौन घर को रूल करता है, पापा। तो लीडरशिप के गुण आ जाते हैं 1 नंबर से। और क्या गुण होते हैं, कंट्रोलिंग पावर। थोड़ा इगोस्टिक होते हैं 1 नंबर वाले, जिनका भाग्यांक के मूलांक भी बताऊंगी कैसे निकालना है। जो भी 1 नंबर वाले होंगे वो इगोस्टिक हो जाते हैं, डोमिनेटिंग होते हैं, थोड़ा राजनीतिक के बहुत जल्दी बन जाते हैं। कॉन्फिडेंट। बहुत अच्छा कॉन्फिडेंट होते हैं, और विल पावर बहुत स्ट्रांग होती है। किंग, जैसे किंग। जी। मैम और डिसिप्लिन स्किल होगा होते ना। हैं। और 1 नंबर वाला कुछ भी कर सकता है अपनी लाइफ में। मैनेजमेंट बहुत अच्छा होता है 1 नंबर वालों का। हेलो। हाँ जी प्रवीण भैया। कह रहा हूँ आवाज नहीं आ रही थी, आप एक बार शुरू से स्टार्ट कर दो। जी अभी आ रही है थोड़ा आपको सा मेरी आवाज बराबर से। आ रही है, आ रही है। ठीक है। 1 नंबर हम कहीं पर भी अगर 1 नंबर देखेंगे, जैसे हमारी डेट ऑफ बर्थ में भी हम 1 नंबर देखते हैं, तो जहां पर भी 1 नंबर हमें दिखाई देगा वो रिप्रेजेंट करेगा मुझे फादर। फादर अर्थात पिता, सूर्य को रिप्रेजेंट करेगा। क्या क्या दिखाएगा, हमारी पर्सनालिटी में हमें क्या क्या पता लगेगा 1 नंबर से, कि हम कैसे होंगे। हमारा विल पावर बहुत स्ट्रांग होगा, कॉन्फिडेंस बहुत अच्छा होगा, हम अथॉरिटिव होंगे बहुत ज्यादा, बहुत अथॉरिटिव होते हैं। थोड़ा ओवर कॉन्फिडेंट भी होते हैं 1 नंबर वाले, और डोमिनेटिंग होते हैं, अपने सामने दूसरे की नहीं चलने देते। और एक चीज और मेंशन करिए जो आपको जल्दी से मिलेगी नहीं कहीं, जो मेरा अपना अनुभव है। 1 नंबर जिसके पास ज्यादा स्ट्रांग होता है वो दूसरे की गलती जल्दी बताते हैं, मिस्टेक को और फॉल्ट को बहुत जल्दी पॉइंट आउट करते हैं। और अपनी गलती अगर उनसे किसी ने बता दी ना तो चिढ़ जाते हैं। और जब मैं आपको सिखा दूंगी, आप चौथे दिन तक तो अच्छे खासे आप अंक शास्त्री बन जाओगे। तब आप मुझे ये वाली बात बताना कि आप ऐसे किसी को देखते हो कि वो दूसरे को तो बड़ी गलतियां बताता है, और अपनी गलती इतनी सी भी बताओ ना कि तूने ये काम ऐसे नहीं किया, पूरी तरह से चिढ़ जाते हैं। ये 1 नंबर वालों का गुण होता है। सूर्य की तरह चमकने का गुण होता है, बिकॉज सूर्य है, चमकेंगे। चमकने का गुण होता है, ग्रोथ का नंबर आता है ये हमारा। ठीक है। और सूर्य को रिप्रेजेंट हमने फैमिली मेंबर में किससे किया, फादर से। फादर। हम जितने प्लैनेट्स लेंगे हर एक को हमारी फैमिली के एक रिलेटिव से
करेंगे कि उनका रेस्पेक्ट करिए। इट मीन्स अगर एक नंबर किसी का मिसिंग हो या उसे गवर्नमेंट, हाँ, एक नंबर गवर्नमेंट जॉब को भी दिखाता है, ये भी मेंशन कर लीजिए कि एक नंबर जिनका अच्छा होता है उनकी गवर्नमेंट जॉब लगने के चांस बहुत स्ट्रांग होते हैं। ठीक है, अब हम आगे बढ़ेंगे 2 नंबर पर। मून, चंद्रमा। किसी को भी कहीं क्लियर या आवाज ना हो तो मुझे बता दे, अदरवाइज नहीं तो मैं जहां तक समझ पा रही हूँ कि आप सभी को मेरी आवाज क्लियर आ रही होगी। तो 2 नंबर चंद्रमा का होता है। चंद्रमा सबसे पहले लिख लीजिए माँ को रिप्रेजेंट करता है, हमारी मदर। और एक चीज और रह गई, 1 नंबर किंग को भी रिप्रेजेंट करता है। अगर हम इस तरह से ले तो सूर्य राजा है, तो किंग भी 1 नंबर होते हैं और 2 नंबर उसकी क्वीन। तो माँ भी और क्वीन भी 2 नंबर से रिप्रेजेंट होती है। अब क्वीन के कैसे कैरेक्टर होते हैं माँ के? क्या सबसे पहले होता है माँ में? इमोशनल, सेंसिटिव। तो 2 नंबर क्या होगा? बहुत ज्यादा सेंसिटिव पर्सन होते हैं, इमोशनल होते हैं बहुत ज्यादा, क्रिएटिव बहुत होते हैं। माँ कैसी होती है, कैसे जुगाड़ कर देती है ना घर में। क्रिएटिव बहुत होते हैं 2 नंबर वाले। सेल्फी पसंद बहुत होती है 2 नंबर वालों को ना, सेल्फी खींचना, अपने गुड लुक्स, अपनी खूबसूरती बहुत चाहिए होती है। अट्रैक्टिव होते हैं बहुत ज्यादा, पर मन बहुत चंचल होता है इनका। मन को थाम नहीं पाते हैं 2 नंबर वाले, तो मन चंचल होता है। 2 नंबर वाले पानी की तरह होते हैं। जैसे पानी पानी किसी का भी गुण ले लेता है, ऐसे 2 नंबर वाले सबके साथ आप समझोगे कि वो हर एक नंबर के साथ मैच कर जाएगा, वो हर किसी की क्वालिटी में मैच हो जाएगा। तो जो 2 नंबर वाले होते हैं वो सबके साथ मैच कर जाते हैं। खूबसूरत होते हैं। क्लियर हो गया? जी। नंबर 3 हम रिप्रेजेंट करते हैं जुपिटर से, गुरु महाराज। गुरु महाराज का, जैसे हम जानते हैं गुरु महाराज जैसे कि गुरु ही है, और हमारे जीवन में भी हमारे जो भी गुरु होते हैं, जिनसे भी हमें ज्ञान मिलता है, वो सब गुरु में आ जाता है ना। तो अब गुरु है तो सबसे पहला कैरेक्टर क्या होगा? धर्म, धार्मिक, रिलीजियस। आपको रिलीजियस बनाता है 3 नंबर। आप बहुत धार्मिक रहोगे, रिलीजियस बातें करोगे, रिलीजियस रहोगे, है ना, ज्ञानी रहोगे। टीचर प्रीचर दोनों बनाता है ये। आप टीचर बहुत अच्छे बनोगे, आप प्रीचर मतलब ज्ञान देने वाले जैसे होते हैं ना, जो मेडिटेशंस में काम करते हैं, प्रीचर्स बहुत अच्छे बनोगे, मेडिटेशन बहुत अच्छा करोगे। ऑक्कल्ट साइंस में आपका दिमाग बहुत चलेगा, और ऑक्कल्ट साइंस मतलब मिस्ट्री वाली साइंस जो होती है, जैसे कि टैरो कार्ड, न्यूमरोलॉजी। अगर आपका गुरु अच्छा है तो आप ऑक्कल्ट साइंस में बहुत अच्छा कमाल कर सकते हैं, और लेके जाता है ये अपने आप से। तो ऑक्कल्ट साइंस में आपका मन अपने आप घुस जाएगा, पूजा पाठ में बहुत मन लगेगा आपका, आप धार्मिक स्थानों की यात्राएं ज्यादा करोगे, है ना। ज्ञानी महाराज होते हैं 3 नंबर वाले, उन्हें आइडिया दिन भर में 100 आइडिया निकल जाएंगे उनके दिमाग से। तो ज्ञानी, महात्मा, धर्मात्मा बहुत ज्यादा होते हैं 3 नंबर वाले। ठीक है, अब नेक्स्ट पढ़ते हैं 4 नंबर पर। 4 होते हैं राहु। अब राहु और केतु जो हमारे हैं, ये तो आप जानते ही हो कि कैसे बने थे। कि जब समुद्र मंथन हुआ था तो एक जो दैत्य था उसने मोहिनी जी अर्थात विष्णु जी को पकड़ लिया था कि ये छल करके सारा जो अमृत है वो देवताओं को पिला रही है, और राक्षसों को खाली मुद्राएं दिखा रही है और काम वासना बढ़ा रही है। तो वो राक्षस उठ के देवताओं में बैठ गया था, और अमृत की बूंद उसने भी पी ली थी।
फिर विष्णु भगवान को जब सूर्य और चंद्रमा ने इशारा किया कि ये तो राक्षस है, देवता बन के बैठ गया है, तो इन जो विष्णु भगवान थे उन्होंने उसका सिर काट दिया। तो सिर काट के, क्योंकि अमृत पिया हुआ था तो मरा तो था ही नहीं वो, तो उसके दो हिस्से हो गए, एक गर्दन से ऊपर और एक गर्दन से नीचे। तो गर्दन से ऊपर वाले को हमने राहु नाम दे दिया और गर्दन से नीचे वाले को केतु। अगर इंग्लिश में हम इन्हें बोले तो ड्रैगन हेड और ड्रैगन टेल। ये हमेशा हमारे हॉरोस्कोप में भी 180 डिग्री पर बैठते हैं। कहीं अगर राहु बैठा तो ठीक उसके ठीक सामने केतु होगा। ये हमेशा एक दूसरे के अपोजिट ही रहते हैं। ये ड्रैगन हेड और ड्रैगन टेल साथ साथ चलते हैं। तो राहु अगर किसी का हो तो सबसे पहले हमें राहु क्या दिखाएगा, ये लिख लीजिए, राहु हो गया ड्रैगन हेड, इसका नाम आप ऐसे लिख लीजिए। ससुराल, मेल पर्सन है तो उसका ससुराल, फीमेल है तो उसका ससुराल। तो राहु रिप्रेजेंट करता है हमारे ससुराल। ठीक है। दूसरी चीज राहु महाराज हमें बताते हैं हमारा हार्ड कैश, हमारा बैंक बैलेंस कितना रहेगा, कितना अमाउंट है हमारे पास, ये हमारे राहु महाराज बताते हैं। और राहु क्या है, यहाँ है ना राहु, यही है। शरीर तो चलता नहीं है, दिमाग चलता है। तो ओवर थिंकर्स होते हैं राहु वाले, बहुत ओवर थिंकर्स होते हैं। ठीक है। ख्याली जन्म पुलाव तिथि में, बहुत बनाते हैं राहु वाले, जन्म तिथि में अपन कैसे बहुत देखेंगे ज्यादा ख्याली पुलाव। हाँ जी। जन्म तिथि में कैसे देखेंगे कि 4 नंबर है? जैसे 31 जुलाई किसी की जन्म तिथि है तो उसका 4 होगा क्या अंक? अभी सिखाऊंगी भैया, अभी लिख लो बस खाली, अभी सब आगे आने जी वाला है। आपको न्यूमरोलॉजिस्ट बना दूंगी 4 दिन में, आपको पता लग जी जाएगा। जी आप मुझे पता 31 नंबर वाले हो, अभी लिख लो बस। फिर जब आगे जी इनको बताऊंगी कैसे लगाना है, अभी खाली समझा रही हूँ, राहु जी ग्रहों जी को समझ जी लो। क्योंकि जब हम इनको जी जी लोसो ग्रिड में डालेंगे तो कैसे आप पढ़ोगी, रीडिंग कैसे दोगे, इसलिए इनको खाली जी जी समझ लो कौन सा ग्रह क्या काम कर रहा है हमारी लाइफ में। तो जी 4 नंबर हमारा काम करता है दिमाग की ओवर थिंकिंग का, सोचने की गतिविधि बढ़ा देता है, ओवर थिंकर बनाता है, पैसे की सोच बढ़ाता है जीवन में, मनी माइंडेड बनाता है, मतलब मनी की सोच ज्यादा आ जाती है। और कुछ चीजें हैं जो मैंने अपने पर्सनल से सीखी हैं। 4 नंबर वाले का एक मेजर ब्रेकअप जरूर होता है, उसकी लाइफ में एक बार दिल जरूर टूटता है उसका, बहुत भयानक वाला। चेहरे से एक्सप्रेसिव नहीं होते हैं बिल्कुल भी। जैसे उसका उदाहरण अजय देवगन को हमेशा दिमाग में रखना। आपने अजय देवगन को देखा कैसा है, चेहरा गंभीर रहता है, एक्सप्रेसिव नहीं है बिल्कुल भी, है ना, धीर गंभीर व्यक्ति होते हैं 4 नंबर वाले। आप नहीं बता सकते उसके दिमाग में क्या चल रहा है, और वो बहुत सेंसिटिव भी होते हैं। एक और चीज मैंने देखी है 4 नंबर वालों की, जो राहु जिनका होता है वो हर काम को परफेक्शन के साथ करना चाहते हैं, लेकिन हमेशा लेट हो जाते हैं उस काम को करने के। डिलेज नहीं कहूंगी, जैसे सपोज 5 बजे उन्होंने कहा मैं ये काम करने के लिए पहुंच जाऊंगा, तो वो 5 के 5:15 पहुंचेंगे पहुंचेंगे, भागते भागते ट्रेन पकड़ेंगे, भागते भागते बस पकड़ेंगे। है ना, यहाँ होता है ऐसा, जी है जी ना, जी। होता है ना, ऐसा होता है 4 नंबर वालों के साथ। शॉपिंग करने जाएंगे, अपना नहीं खरीदना है पर अपने लिए भर भर के लाएंगे, बेफालतू का खर्चा जरूर करते हैं 4 नंबर वाले। ये अपने आप होता है ग्रह से, ये 4 नंबर का गुण है। तो ये बस लिख लीजिए ताकि आगे जाके आपको जब प्रेडिक्शंस होंगे मजा आएगा करने में। चलिए अगला है, लिख लिया आप लोगों ने, आगे मूव करूं। ठीक है। मजा आ रहा है सुनने में कि कैसे एक हाँ। नंबर हमारे बारे में कितना कुछ बताता है। अब 5 नंबर, 5 नंबर बहुत बढ़िया नंबर है, स्टेबिलिटी का नंबर है। 5 नंबर मरकरी, बुद्ध भगवान का नंबर है। बुद्ध मतलब बुद्धि, ऐसे याद रखिएगा। 5 मतलब बुद्ध, बुद्ध मतलब बुद्धि, बुद्धि, चतुरता, विटीनेस। 5 नंबर वाले सबसे पहले लिख लीजिए ग्रीडी, वो कंजूस होते हैं। पैसा इनके हाथ से खर्च करा ही नहीं सकते हैं, बहुत कंजूस होते हैं, और अपने लिए ज्यादा कंजूस होते हैं, दूसरे के लिए कम होते हैं, और अपने लिए बहुत कंजूस। सेल में जाके कपड़े खरीदते हैं, ये भी इनका गुण होता है।
सेल पर्सन होते हैं, ये अपने लिए कपड़ा ना 10% छूट मिल रही होगी ना, वहीं से लेंगे। ब्रांडेड चीजें कभी नहीं खरीदते क्योंकि अपने लिए खर्चा नहीं होता इनसे, है ना। और 5 नंबर वालों का गुण, वाक बोलने में बहुत चतुर, मैन्युपुलेटिंग होते हैं। दूसरे को कैसे अपनी बातों से आपको कन्विंस करना है, इनसे बेटर कोई नहीं कर सकता। प्रॉपर्टी के बिजनेस हो चाहे एडमिनिस्ट्रेटिंग का बिजनेस हो, कोई बिजनेस 5 नंबर वालों से कराओ, उनके सामने कस्टमर बोल नहीं पाएगा, वो इतना ज्यादा उसको समझा देंगे वो हाँ ही करेगा। ये ऐसे होते हैं चतुरता में। इनके फेस से और इनके बोलने के बाद आप ये नहीं समझ सकते ये सैड है। इनका दुख आप कभी इनके चेहरे से पकड़ ही नहीं सकते, और ना आप इनकी खुशी पकड़ सकते हो उनके चेहरे से। ठीक। और मरकरी का क्या गुण होता है कि 5 नंबर वाले सबसे ज्यादा अच्छे होते हैं जब वो पैसे के लिए कोई भी ट्रांसैक्शंस करेंगे। पैसा बहुत रहता है 5 नंबर वालों के लिए। और एक एक टैगलाइन में याद रखें कि 5 नंबर वाला अगर उसका बुद्ध अच्छा है तो वो एयरपोर्ट खरीद सकता है, इतना पैसा होता है 5 नंबर वालों के पास। एयरपोर्ट खरीदने की अक्षमता 5 देता है उसे। एयरपोर्ट। हाँ सोचो कितना पैसा, एयरपोर्ट खरीद ले इतना पैसा देता है 5 नंबर। बट कुशलता अच्छा भी तो होना चाहिए ना बुद्ध। पर अभी हम जनरल बता रहे हैं कि 5 नंबर ये वाइब्रेशंस देता है। ठीक है, अब आगे मूव करते हैं। सबने लिख लिया ना, मैं जल्दी जल्दी तो नहीं बोल रही हूँ ना। दीदी रिकॉर्डिंग सुन के लिख लेंगे। हाँ लेकिन फिर भी लिखते जाइए थोड़ा सा, ताकि आपको लिखने की भी प्रैक्टिस हो जाए। सबको समझ में आ रहा है ना? किसी को लगे तो मुझे हाँ बताते रहिएगा, मैं थोड़ा और स्लो बोल दूंगी। क्लियर हो रहा है ना? जी। जी जी। ओके। नंबर 6 वीनस, बहुत बढ़िया ग्रह है, शुक्र का ग्रह है। शुक्र मतलब सुख, शुक्र मतलब सुख। हमारी लाइफ में जितने भी सुख आते हैं, पति का सुख, पत्नी का सुख, घर का सुख, गाड़ी का सुख, पैसे का सुख, खाने का सुख, सोने का सुख, गहने जेवरात का सुख, कोई भी सुख समझ लो, जमीन जायदाद का सुख, जिसे हम सुख कहेंगे, वो सुख 6 नंबर देता है। और जिसका 6 नंबर होगा उसका अगर अच्छा वीनस होता है, शुक्र अच्छा होता है, तो वो बहुत अट्रैक्टिव होता है। एक तो सबसे पहले अट्रैक्शन बहुत होता है 6 नंबर वाला, अट्रैक्टिव पर्सनैलिटी। परफेक्शन बहुत होता है 6 नंबर वालों में। इनके घर में मेड नहीं टिकती, इसलिए कभी बहुत मुश्किल से टिकती है 6 नंबर वालों के घर में भी। ये पीछे लगे रहता है मेड के, ये कोना साफ नहीं हुआ, ये ऐसे साफ नहीं हुआ। परफेक्शन चाहिए उन्हें। काम भी अगर किसी का बॉस 6 नंबर होगा ना, उसको पता होगा वो कितने परेशानी में होगा। 6 नंबर वाले हर चीज परफेक्शन के साथ करवाते हैं। 6 नंबर वालों का एक गुण ये होता है कि ये बहुत ही ज्यादा सेंसिटिव और केयरिंग होते हैं, बहुत ओवर केयरिंग होते हैं, बहुत ज्यादा केयरिंग होते हैं, इमोशनल होते हैं, केयरिंग होते हैं। बट एक बुराई होती है 6 नंबर वालों की, ये गुस्से में इतना कड़वा बोलते हैं कि आप बर्दाश्त नहीं कर सकते। उन्हें भी नहीं पता होता और बाद में सॉरी भी फील करेंगे, पर 6 नंबर वाला कड़वा बोलेगा ही बोलेगा जब गुस्से में होगा। ठीक। हाँ। 6 नंबर वालों का एक गुण और ये भी होता है कि 6 नंबर वाला खुद को मतलब वो ज्ञानी होता है, लेकिन उसको ना किसी की अपनी बुराइयां बर्दाश्त नहीं होती। अगर उसने किसी के अपनी पीठ पीछे सुन लिया कि उसने मेरी बुराई करी, तो वो इतनी बुरी तरह से चिढ़ता है कि वो उसको फिर वो केयर और ममता और प्यार सब खत्म हो जाता है। ये चिड़े बुरे 6 नंबर वाले, आप ऐसा कह सकते हैं कि 6 नंबर वाला चिड़ा बुरा। क्लियर हुआ इतना? अब हम 7 नंबर पर चलते हैं, केतु। केतु महाराज क्योंकि ड्रैगन टेल है, तो ये ऊपर का हिस्सा तो है नहीं, तो दिमाग तो है नहीं,
अब 7 नंबर वालों के गुण, सबसे पहले अच्छा 6 नंबर वाले को मैंने बताया, 5 नंबर वाले को हम रिप्रेजेंट करते हैं और रिश्तों से रिप्रेजेंट करेंगे। तो 5 नंबर वाले होते हैं, रिप्रेजेंट करेंगे बहन से, बुआ से और बेटी से। तो बहन, बुआ, बेटी, ये तीनों रिप्रेजेंट होते हैं मरकरी से, बुध से। 6 नंबर रिप्रेजेंट होता है पत्नी से, 6 नंबर शुक्र होता है पत्नी, पति नहीं होता है 6 नंबर, हाँ पत्नी 6 नंबर होती है। अब 7 नंबर भी हमारे दादा दादी नाना नानी इनको रिप्रेजेंट करता है। जिसका केतु अच्छा होता है ना, उसे अपने नाना नानी दादा दादी में से किसी का बहुत प्यार मिलता है। अब केतु दिखाता क्या क्या है? केतु अध्यात्म की तरफ लेके जाता है। बेसिकली मिस्ट्री वाली थिंग्स जो होंगी, जो भी मिस्टीरियस हमारी लाइफ में, कुछ भी मिस्टीरियस, कुछ भी अध्यात्म का हो चाहे मिस्टीरियस हो, ये उसको बहुत ज्यादा मानते हैं कि वो वही काम करना चाहते हैं। 7 नंबर मिस्टीरियस चीजों में ज्यादा घुसते हैं उनका दिमाग। हाथों की कलाकारी, चाहे वो ड्राइंग हो, हैंडीक्राफ्ट, कुछ भी बनाना हो, पेंटिंग करनी हो, कुछ भी हाथों का जहां इस्तेमाल होता हो, वो सब 7 नंबर से होता है। राइटिंग बहुत अच्छी होती है 7 नंबर वालों की मोस्टली। 7 नंबर वाला हाथों के जो भी काम होते हैं बेहतरीन से भी बेहतरीन कर सकते हैं 7 नंबर वाले, पर केतु अच्छा होना चाहिए, है ना। केतु की बुराइयां भी लिखिए। केतु धोखा दिलवाता है। जिसका केतु बिगड़ा उसको खेत छुड़वा देता है, मतलब खेत छुड़ाए खेत। अगर केतु बिगड़ जाता है तो आप जहां रहते हो, जहां से आप बिलोंग करते हो, वहां आप कभी नहीं रह पाओगे, आपकी प्रोग्रेस खत्म हो जाएगी। आप कहीं और जाके बसोगे तभी आप प्रोग्रेस करा पाओगे। तो केतु का ये भी गुण है, धोखे दिलवाता है। जितना नाम कमा लो, पीछे से लोग बुराइयां जरूर देंगे। बदनामी दिलवाता है, नेम फेम नहीं होने देता 7 नंबर। एंग्जाइटी बहुत करता है, टेंशन बहुत करवाता है। एंग्जाइटी अगर बहुत ज्यादा बढ़ रही है मतलब केतु बिगड़ गया। पैरों का जो अंगूठा होता है और पैरों का तलवा जो होता है, अगर उसमें बहुत ज्यादा डेड स्किन आ रही है या पैर का अंगूठा खराब हो रहा है, तो आप समझ लो सीधा सीधा केतु बिगड़ गया। क्लियर हो गया केतु? नेक्स्ट पर चले। नेक्स्ट है सैटर्न, शनि महाराज। अब शनि महाराज जैसे कि हम जानते हैं कर्म के देवता हैं, न्याय के देवता हैं। आपने जो करोगे वही पाओगे। तो सबसे पहले तो सैटर्न का गुण लिख लीजिए, ये डिलेज बहुत देते हैं क्योंकि एक पैर से लगड़े हैं शनि महाराज। तो शनि डिलेज देते हैं हर चीज में। 8 नंबर कहीं भी अगर वाइब्रेशंस में आएगा, सारे काम अटका अटका के करवाएगा, करवाएगा जरूर पर अटकेंगे जरूर। 8 नंबर आपके कामों को अटकाता बहुत है, डिलेज देता है, देरी कराता है और मेहनत मजदूरों वाली करवाता है। हाँ बिल्कुल, मजदूरों जैसी मेहनत करोगे तब जाके रिजल्ट मिलेगा। अगर मेहनत में कमी हुई तो रिजल्ट नहीं आएंगे, रोते रह जाओगे। सैटर्न हमें अगर परिवार के रिश्तों की बात करें तो चाचा ताऊ के रिश्ते दिखाता है हमें। ठीक है। और सैटर्न क्या करते हैं हमें? सैटर्न बनाता है ऐसा इमोशनल कि जैसे आप दिखोगे तो बहुत स्ट्रिक्ट, घमंडी, इगोस्टिक, लेकिन अंदर से उतने ही ज्यादा सेंसिटिव, मतलब कोकोनट जैसी पर्सनालिटी बनाता है कि ऊपर से हार्ड शेल और अंदर से पानी, बिल्कुल सेंसिटिव। और इवन 2 नंबर वाला भी सेंसिटिव होता है, 6 नंबर वाला भी सेंसिटिव होता है, पर वो हेल्प जल्दी से करते नहीं है, बस कंधा दे देंगे भाई तो रो ले। 8 नंबर वाला ना आधी रात को उठ के भी उसकी हेल्प करके आएगा घर जाके।
इतना ज्यादा होता है इनके अंदर सेंसिटिव, इतने इमोशनल होते हैं कि जब तक ये किसी का दुख दूर नहीं कर देते इनको चैन नहीं पड़ता। ये बड़ा गुण है 8 नंबर वालों का। जरूरत से ज्यादा सेंसिटिव होते हैं। 8 नंबर हमें दिखाता है, अगर हम 8 नंबर ही होते हैं उनके पास अपने पिता से रिलेटेड कोई भी प्रॉपर्टी जरूर मिलती है उन्हें, चाहे वो घर मिले, चाहे जमीन मिले, चाहे पैसा मिले, पर उन्हें अपने पिता से रिलेटेड मिलेगा जरूर, है ना। और न्याय के देवता है तो न्याय तो करेंगे, तो परेशानियां बहुत ज्यादा देते हैं सैटर्न। अब लास्ट ग्रह की तरफ मूव करते हैं, मार्स, मंगल, नवा ग्रह हमारा। मंगल हमें रिप्रेजेंट, सबसे पहले तो मंगल लिख लीजिए, क्या रिप्रेजेंट करता है? हमारा छोटा भाई, हमारे भाई जो भी कजन हो, अपना सगा हो, जो भी भाई के रिश्ते में होगा वो मंगल से रिप्रेजेंट होगा। भाई से रिश्ते बिगड़े मतलब मंगल बिगड़ा। मंगल क्या दिखाता है? एनर्जी, बहुत ज्यादा एनर्जी। 9 नंबर वाले बहुत एनर्जेटिक होते हैं, टू मच, रुकते ही नहीं है, खिड़की की तरह घूमते हैं 9 नंबर वाले, बैठ नहीं सकते और ना बैठने देते हैं किसी को। उन्हें ना दूसरे को चुल हो जाती है, वो बैठा दिख गया ना आधा एक घंटा तो उनको रहेगा ये बैठा क्यों है, कुछ करे ना, फालतू क्यों बैठा है, टाइम क्यों बर्बाद करो। ये 9 नंबर वालों का गुण, एनर्जेटिक बहुत होते हैं। साथ में इनके अंदर एनर्जी कुछ ज्यादा होती है ना, तो थोड़ा उपद्रवी भी होते हैं, जैसे कि इनको चोट वोट बहुत लगती है क्योंकि हाइपर होते हैं, इधर उधर घुसेंगे चोट बहुत लगता है। तो 9 नंबर वाले की चोटें बहुत लगती हैं, खून निकलना बहुत आसान होता है, चोट लगेगी खून निकल जाएगा फट से, चोटें बहुत ज्यादा लगती हैं। भाइयों से रिश्ते मैंने आपको बता ही दिए। मंगल आपको एक चीज टैगलाइन में लिख लीजिए, नेकी कर जूते खा। 9 नंबर वाला सारे दुनिया की मदद करेगा और जूते खाता है पीछे से, उसको कोई नहीं पूछने वाला है बाद में, और करेगा वो तो जबरदस्ती घुस घुस के करेगा घरों में, करो मेरे से करवाओ, और बाद में जूते खाता है ना। कुटुंब को, परिवार को, सबको साथ चलने वाले होते हैं 9 नंबर वाले। कुटुंब परिवार की बहुत चिंता होती है। और एक हम टैगलाइन और देते हैं इसकी, दानवीर कर्ण होते हैं 9 नंबर वाले। इनके हाथ से ना अगर कोई गरीब दिख गया, कोई परेशान दिख गया, तो ये पैसा जो इनसे होगा वो दानवीर कर्ण है, ये सब कुछ देने को तैयार हो जाता है। अपने तन पे ना कपड़ा भी होगा और दूसरा नंगा दिख जाए ना तो ये उतार के उसे भी दे देंगे। ऐसे होते हैं 9 नंबर वाले, दानवीर कर्ण, ये है ना। पूरे हो गए प्लैनेट्स? हाँ हाँ, प्लैनेट्स पूरे हो गए, कोई नहीं, मैं रिकॉर्डिंग दूंगी ना, मैं दोबारा से बता दूंगी रेनू, कोई बात नहीं, तुमने मुझे बोला था, ठीक है। मैं तुम्हें अलग से समझा दूंगी, एक वॉइस रिकॉर्डिंग करके भेज दूंगी, और ये रिकॉर्डिंग में सुनना, सुनना ही सुनना है, तो तुम आराम से सुन पाओगी वैसे, ठीक है। अब समझ में आ रहा है? जिस जिसका 9 दीदी नंबर हो, मुझे 4 भी, नंबर हो, सबको थोड़ा थोड़ा क्लियर हो रहा हो। अभी आगे दीदी चलते हैं, मुझे ये भी अपने संडे प्लैनेट और, समझे। हाँ, दीदी मुझे भी सन का और मून का बताएंगे वापस? क्या बेटा, किसका बताना है प्रियंका? वो फर्स्ट स्टार्टिंग गया है ना मेरा। अच्छा, आप नहीं थे सैटर्न पे? सूर्य सूर्य का। ओके, सैटर्न रिप्रेजेंट करता है हमारे चाचा ताऊ के रिश्तों को, डिलेस को, सैटर्न लाइफ नहीं में दीदी, जो भी लेट सूर्य काम होते सूर्य हैं जितने। हाँ, क्या प्रियंका? सूर्य का दीदी, सूर्य का फर्स्ट वन। किस? फर्स्ट वाला दीदी सूर्य का? सन और मून का बोल रहे हैं। ओके, हाँ। सूर्य का। सूर्य रिप्रेजेंट करता है हमारे फादर, पिता को, घर में अगर रिश्ता देखे तो पिता का। वैसे किंग को रिप्रेजेंट करता है राजा, क्योंकि सारे प्लैनेट्स का राजा कौन है? सूर्य, है ना। और क्या दिखाएगा? सूर्य चमकना जानता है तो चमकेंगे, सूर्य चमकाता है, नाम, इज्जत, नेम, फेम बहुत देता है, विल पावर बहुत देता है, कॉन्फिडेंस बहुत देता है।